हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस टर्म्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के लिए कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। क्लास 11th के लिए हम यहाँ पे पाइथन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उनका पाइथन का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 से, अकॉर्डिंग टू द सुमिता अरोड़ा बुक। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 से। पाइथन का ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। इस चैप्टर के अंदर जो मेन कंटेंट होने वाले हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन, पाइथन के प्लसेस एंड माइनसेस, क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरह से पाइथन के ऊपर वर्क करते हैं, एंड जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम या स्क्रिप्ट मोड पे जो हम फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप करने वाले हैं उसको भी समझेंगे। पहला पार्ट है इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट। Python programming language was developed by Guido van Rossum in February 1991। Guido van Rossum ने 1991 फरवरी को इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। बेसिकली ये जो लैंग्वेज है ये 2 लैंग्वेज के साथ इन्फ्लुएंस होके बनी है। फर्स्ट इज ABC लैंग्वेज। ABC लैंग्वेज मीन्स सिंपल टीचिंग लैंग्वेज लाइक बेसिक मीन्स बिगिनर्स ऑफ ऑल सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जो आपकी स्टार्टिंग की जो यहाँ पे लैंग्वेज है, जहाँ से हाई लेवल लैंग्वेजेस का जहाँ से एक स्टार्टअप होता है, ये बेसिक वहाँ से आपका एक बेसिक लैंग्वेज है। साथ ही साथ एक मॉड्यूलर 3 करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ उस वक्त चलती थी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पाइथन को डेवलप किया गया। पाइथन इज अ वेरी इजी टू लर्न येट पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही इजी ये लैंग्वेज है और साथ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, जैसे आपकी C++ जावा होती है वैसी ही आपकी पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बट ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है कंपेयर टू द C++ और भी जो हम लैंग्वेजेस की बात करें तो इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो सिंटैक्स है काफ़ी क्या है और बहुत ही ईजी इसमें रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के, इसके प्लस पॉइंट्स की। फर्स्ट इज इजी टू यूज़। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है, सिंपल इसके सिंटैक्स है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, और साथ ही साथ बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही प्रोग्रामिंग ईजिली ये आपकी क्या होती है लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। पाइथन इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड एंड सिंपलर सिंटैक्स। इसके सिंटैक्स बहुत ही सिंपलर होते हैं। इसमें जो लाइन्स होती है, लाइन्स के अंदर जो सिंटैक्स, जो पंचुएशन जो हम इस पर यूज़ करते हैं, टॉपिक स्टेटमेंट हम जो बनाते हैं वो बहुत ही सिंपल इसमें रखी जाती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, कंपाइल लैंग्वेज नहीं है। इंटरप्रेटर लैंग्वेज मीन्स होता है, इंटरप्रेटर मीन्स होता है कि 1 by 1 इसमें क्या होती है चेकिंग होती है। ठीक है, इट मेक्स पाइथन एन ईजी टू डिबग लैंग्वेज एंड द सुटेबल फॉर बिगनर्स टू एडवांस यूजर। बहुत ही ईजिली डिबग हो जाती है, बहुत ही ईजी ये लैंग्वेज होती है, इसलिए जो स्पेशली बिगनर्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही सुटेबल लैंग्वेज है क्योंकि इसके सिंटैक्स, इसके कोड्स बहुत ही सिंपल इसमें होते हैं। इट्स कंप्लीटनेस मीन्स कि इसके अंदर बहुत से ऐसे मॉड्यूल्स आपको दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बहुत से ऐसे मॉड्यूल्स दिए जाते हैं जो आपके डिफरेंट फील्ड्स में आपके वर्क करते हैं, लाइक ईमेल, वेब पेजेस, डेटाबेसेस, ग्राफिकल इंटरफेस अगर आप क्रिएट कर रहे हो, नेटवर्क कनेक्शंस हो, या इससे भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, ये किसी भी तरह की OS के अंदर ये आपकी ईजिली रन हो जाती है, चाहे विंडो हो, चाहे लाइनक्स, यूनिक्स हो, मैक हो, सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, आपके स्मार्ट वॉचेस, इस सब जगह आपका पाइथन ईजिली क्या हो जाता है वर्क कर लेता है, इसलिए इसको एक पोर्टेबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, साथ ही साथ फ्री लैंग्वेज है, मीन्स कि आपको फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाती है विद सोर्स कोड। वैरायटी ऑफ यूजर्स एप्लीकेशन, इसका यूज़ किन एरियाज में आप कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग हो गया, वेब एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो आपके ग्राफिकल इंटरफेस प्रोग्राम एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको मैनेज और क्रिएट करने में भी पाइथन लैंग्वेज का यूज़ होता है। अब बात कर लेंगे इसके माइनस यानी कुछ ऐसे डिसएडवांटेज पॉइंट की। फर्स्ट इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। जैसे आपकी C++ रन होती है, आपकी जावा रन होती है, उस हिसाब से ये उस स्पीड में ये वर्क नहीं करता है। सेकंड, लेसर लाइब्रेरीज भी थोड़ी इसकी लेस है, हालांकि अभी पाइथन के ऊपर वर्क चल रहा है और इसके वर्जन्स अपडेट होते हैं, उसमें कुछ लाइब्रेरीज में कुछ चेंजेस भी होते हैं। बट अगर अभी बात करें तो जावा और C की कंपेयरिंग इसमें जो लाइब्रेरीज हैं थोड़ी लेस है, बट जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन सब का जो होता है नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग में भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मीन्स कि अगर आपने सेम सिंटैक्स का कोई दूसरा फंक्शन अगर आप लेते हैं तो पाइथन वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है।
यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा कैरेक्टर जो कोई और मीनिंग भी रखता हो पाइथन के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा पाइथन के अंदर क्या होता है, थोड़ा ये यहाँ पे एक माइनस पॉइंट होता है कि वो इजीली जो भी स्टेटमेंट दी जाती है उसको प्रॉपर्ली उसको ग्रैप नहीं कर पाता। कहीं पे कोई ऐसी स्टेटमेंट यूज़ हो रही है जहाँ पे उसके डबल ट्रिपल मीनिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे पाइथन कंफ्यूज हो जाता है। नॉट ईजी कन्वर्टेबल, ये किसी भी और दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि इसके सिंटैक्स बहुत ही सिंपल रखेंगे। लाइक अगर सी लैंग्वेज को आप C++ में आप उसको आप मॉडरेट कर सकते हैं, आप जावा के अंदर भी आप उसको देख सकते हैं, बट पाइथन इन सबसे बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल, इसके सिंटैक्स बहुत ही फ्रीली एंड बहुत ही अलग ही इसके सिंटैक्स रखे गए हैं। तो ये किसी और जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें कन्वर्ट नहीं हो। पाइथन के ऊपर वर्क कैसे किया जाता है? बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग इन पाइथन यू नीड टू इंस्टॉल पाइथन ऑन योर सिस्टम में आपका पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। देयर आर मल्टीपल पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आर अवेलेबल टुडे। ऐसे कई डिस्ट्रीब्यूशंस ऐप हैं जो आपको पाइथन यूज़ करने को अलाउ करते हैं, लाइक पाइथन इंटरप्रीटर, पाइथन आइडियली, एनाकोंडा, स्पाइडर, पाइचार्म, जुपिटर, ऐसे कहीं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जहाँ पे आप पाइथन को इजीली रन कर सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है पाइथन शेल को। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक पाइथन का शेल ओपन होकर हो चुका है। तो ये जो आप पहले जो आप इंटरफेस आप देख रहे हैं ये आपका होम पेज होता है। जब भी आप पाइथन को ओपन करते हैं, पाइथन का कोई भी वर्जन आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाता है। सो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरफेस, सबसे पहले आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे कुछ एक 2 वर्ड्स में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है पाइथन जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर को, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है दैट पाइथन 3.8.1 इस समय ये पाइथन का जो ये वर्जन चल रहा है मेरे सिस्टम में। एंड इसका जो देख सकते हैं सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं हेल्प, कॉपीराइट, क्रेडिट्स, लाइसेंस, ये एक स्पेशल कीज़ हैं पाइथन के अंदर जिनको आप टाइप करते हैं तो आपको पाइथन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। तो ये आपके और इन्फॉर्मेशन को और अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी कीवर्ड अगर आप टाइप करते हैं तो आपको इसमें और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप ये पूरी स्क्रीन को आप देखते हैं वाइट पार्ट को, तो इसको बेसिकली इंटरैक्टिव मोड कहा जाता है। और जो दूसरी इसके अंदर जो मोड होता है दैट इज स्क्रिप्ट मोड। तो जो आप बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको खोलते हैं तो आपके सामने इंटरैक्टिव मोड ओपन होकर आता है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सो आप देख रहे हो कि जो थर्ड लाइन है तो वहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इनपुटिंग, यहाँ पे जो भी यूज़र होता है इस तरह से इनपुट करता है, देन उसको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो बेसिकली इंटरैक्टिव मोड जो होता है आपका वो इनपुट और आउटपुट यानी कि जो इंटरेक्शन होता है आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों का, जब आप इनपुटिंग कर रहे हो, इनपुटिंग ले रहे हो या फिर उसका आप डिस्प्ले देख रहे हो तो वो सेम स्क्रीन पे होता है, उसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। सो ये आपका इंटरैक्टिव मोड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें लिख देती हूँ 5, देन मैं जैसे प्रेस करती हूँ एंटर तो देखिए मुझे आउटपुट भी मिल जाता है 5। अगर मैं इसमें लिख देती हूँ 8 तो मैं जैसे इसमें एंटर करती हूँ तो मुझे इसका आउटपुट मिल जाता है 8। तो बेसिकली एक इंटरैक्टिव मोड होता है जहाँ पे आप इनपुट भी करते हैं और आपको साथ ही साथ आउटपुट भी मिल जाता है। तो जिस स्क्रीन पे आपको इनपुट आउटपुट एक साथ देखने को मिलता है उससे हम इंटरैक्टिव मोड कहते हैं। ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसमें स्क्रिप्ट मोड की। इसे ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, फाइल, एडिट, शेयर, डिबग, ऑप्शन, विंडोज़, हेल्प। तो जो उसका फर्स्ट वाला जो टैब है दैट इज़ फाइल, इसके अंदर जैसे हम ओपन करते हैं तो उसका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होकर आता है और इसमें जो फर्स्ट आपको जो ऑप्शन है दैट इज़ न्यू फाइल। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं न्यू फाइल पे तो आप देखिए एक अनटाइटल करके यहाँ पे एक सेकेंड जो है शीट खुल गई है, एक नोटपैड का यहाँ पे एक सोर्स पैड खुल गया है। इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड का यूज़ किया जाता है यहाँ पे हम प्रॉपर जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी पाइथन की कोडिंग होती है वो यहाँ पे होती है। इसको यूज़ करने का फ़ायदा होता है कि यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग को फॉर फ्यूचर रेफरेंस सेव कर सकते हैं। अगर आप इंटरैक्टिव मोड पे वर्क करते हैं तो उसको आप क्या नहीं कर पाते हैं, सेव नहीं कर पाते। बट अगर आप स्क्रिप्ट मोड पे वर्क कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, सेम जो ऑप्शन है यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। फाइल में जैसे आप क्लिक करते हैं आप इसके थ्रू को न्यू फाइल की सेकेंड स्क्रिप्ट मोड भी ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इस फाइल को भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो अगर फ्यूचर रेफरेंस की अगर हम बात करें, हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसका हमको बार बार नीड होती है, बार बार हमसे देखना चाहते हैं, तो अगर आपने वो काम स्क्रिप्ट मोड के अंदर किया है, उसको सेव किया, तो आप यहाँ पे ओपन के थ्रू अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी फाइल को आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मेन वर्क होता है वो स्क्रिप्ट मोड पे ही होता है। तो ये आपका कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट मोड होता है, ये आपका इंटरैक्टिव मोड होता है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।